आप स्टार्ट करें का शायद नेट। शुरू करें ध्यान। शुरू करें। आत्मवंदन मास्टर्स, आज हम पहले ध्यान लेंगे, ध्यान करेंगे, फिर इसके बाद गरुड़ पुराण की आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? आवाज आ रही है अच्छे से आ रही है जी। हाँ। रागिनी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ, वो आत्मबंधन मास्टर्स हम स्टक कौन हो रही है। करेंगे? आवाज नहीं आ रही क्लियर? प्रीति जी, आप ध्यान करवा दीजिए ना, ठीक है? जब आवाज ही नहीं आ रही है तो लोग क्या सुनेंगे ना। आप शुरू कर वही दीजिए। स्टक हो रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ, तो आप शुरू कर दीजिए, मैं कह रही हूँ प्रीति जी। ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे आपकी, चलो। सभी मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में। मैं प्रीति शाह। अभी हम आज है ना, थोड़ा जो हमारा गुरु पुराण का है अध्याय, वो 13वां, वो बहुत लंबा है, इसीलिए अपन एक 10 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद अपन ये अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, सब अपनी पोजीशन ले लेंगे। जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे, ऊपर बैठे वो पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा ध्यान करते टाइम रखिए दोस्तों अपने मुंह पर, जो देखने वाले को भी अच्छा लगता है ना? ठीक है, चलिए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे पूरी खाली करके छोड़ देंगे। दोबारा से एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे वापस छोड़ देंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये समय हमारा ध्यान का समय है। एक सांस भी खाली ना जाए, आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखे, उसे देखते रहिए। वाली सांसों की ऊर्जा को महसूस करेंगे। हम ये देखेंगे हमारी सांस कहाँ पे आ रही है, पेट से, छाती से, या हमारी नाक से। अगर पेट से आ रही है तो ये देखेंगे जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आ रहा है और छोड़ रहे हैं तब अंदर जा रहा है। छाती से ले रहे हैं तो देखेंगे छाती फूल रही है जब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तब अंदर जा रहे हैं। नाक से ले रहे हैं तो ये देखेंगे कि ये हमारा दायां स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है। छोटी छोटी बातें और छोटी से बड़ी सांसें पर ध्यान देना जरूरी है दोस्तों।
हम सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे। पहले श्री गणपति जी का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गुरु देवताभ्य नमः। हम अपने पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करें। वो हमारे इस सत्र से जुड़े और हमें अपना प्यारा सा आशीर्वाद प्रदान। ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, कंपन हो रही उसको महसूस करेंगे, जो विचार आ रहे हैं उसे देखेंगे, ना उससे बातें करेंगे ना उससे उलझेंगे। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। कोई सोच नहीं, विचारों के साथ उलझना नहीं है दोस्तों। विचारों को अपना काम करने दीजिए, आने का और जाने का। आप केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। जी, शुभ ध्यान। संसद में महसूस करिए हमारे आसपास सारी दिव्य शक्तियां जिनका हमने आह्वान किया है, उनकी ऊर्जा हमारे तक आ रही है। विश्व शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, सारी शक्ति हमारे आसपास है। आखिर के 2 मिनट दोस्तों इस ज्ञान की यात्रा में, फिर हम अपनी स्वाध्याय की यात्रा की ओर चलेंगे।
जी, ओके मास्टर्स। अब धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और पैरों को खोलेंगे। अब हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी से सुंदर सी कोमल सी आंखें पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ आंखों को उसमें खोल बंद करेंगे जब आप अपने आप को पूर्ण महसूस करें। अब अपने हाथों को अपने चेहरों से स्पर्श कराते, बाहों पे स्पर्श कराते, सारे शरीर में स्पर्श करेंगे। जी मास्टर्स, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो ध्यान में रह के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में रह के सुनेंगे और जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे। हम अभी शुरू करते हैं। आज हम 13वां अध्याय करेंगे जिसका टॉपिक है सर्वसूतक काल वर्णन सपिंडीकरण श्राद्ध। जी, अच्छा श्री 13वां अध्याय। श्री गुरु जी ने पूछा, है भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। शैया तथा पददान की आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है ना? ओके। श्री गुरु जी ने पूछा, भगवान, सपिंडी की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। शैया तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, है गरुड़, सुनो। सपिंड आदि संपूर्ण क्रिया में तुमसे जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता। ये बता रहे हैं कि जब तक पुत्र अपने पिता को पिंडदान नहीं करता, तब तक वो पुत्र रूप से अशुद्ध रहता है, वो कभी भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड करना ही चाहिए। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय, अभी ये बता रहे हैं कि है ना, किस किस को कितने दिन का करना चाहिए। ब्राह्मण हो तो 10 दिन में, मतलब ब्राह्मण अगर है तो उनको सपिंडी 10 दिन में करना चाहिए। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। मतलब ये शुद्धिकरण का बता रहे हैं। जैसे हम लोग को सूतक में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी शुद्धि, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनकी शुद्धि 10 दिन में हो जाती है। ठीक है। जो क्षत्रिय है उनको 12 दिन की शुद्धि ये बताई गई है, वैश्य को 15 दिन में और शूद्र को 1 महीने की शुद्धि बताई गई है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। ऐसे तो 10 दिन में हो जाते हैं। सकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। मतलब जिन वो कुल के जो लोग होते हैं ना, वो 3 रात्रि में शुद्ध हो जाते हैं। और गोत्रेत स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। और दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो सिर्फ स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन का सूतक रहता है। अभी ये बता रहे हैं कि कौन सी पीढ़ी को कितने कितने दिन का सूतक लगता है और उससे करना चाहिए। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में 2 पहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही मृतक सूतक, जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने से 10 दिन के भीतर मिले। उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे, उतने दिन सूतक का जन्म। अगर कोई परदेश में रह रहा है
और उसको समाचार देरी से मिलते हैं। अभी तो फटाफट मिल जाते हैं, समझो 1 मिनट 2 मिनट या एक उसमें। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो उस टाइम का ये लिखा हुआ है ना, इसीलिए उस समय का इसमें दिया गया है कि अगर उनको वो जब समाचार सुनो ना, उसके बाद से 10 दिन का उन्होंने पालना है। उसमें से 10 दिन जितने शेष रहते हैं उसको, मतलब उसने वो समाचार सुना तब से उसने 10 दिन का पालना है, भले वो पहले कभी भी हुआ हो, पर उसने जब सुना ना तभी उसने पालना चालू करना है। उतने दिन सूतक काल जानिए, उनको उतने दिन का लगता है। 10 दिन संवाद मिले तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए, और 1 वर्ष बाद मृत्यु। समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। समाचार मिला बाहर बैठा है, अभी वो आ नहीं सकता, तो उसने तुरंत स्नान कर लेना चाहिए सुनते ही। मृतक सूतक के प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतक काल ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। अगर ये बता रहे हैं, अगर आपके यहाँ पहले से किसी का हो गया हो देहांत, और वो तुरंत ही दूसरा 2-3 दिन में दूसरा किसी की मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने बताया है कि मृतक सूतक के प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतक में ही दूसरा सूतक समाप्त। तो वो बोल रहे हैं कि जब यदि आपके साथ ऐसे कुछ हो जाए, तो है ना, पहला जो सूतक है अगर उसके 2 भाग बीत जाए, मतलब 2 दिन बीत जाए, तीसरा दिन लग जाए, उसने उसमें उसमें दूसरा सूतक जो हो जाना वो समाप्त हो जाता है। मतलब दोनों का साथ में कर देना चाहिए। उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। अभी ये बता रहे हैं कि किस तरह से मरने पर कैसे करना। तो अगर बच्चा जो पेट में गर्भाशय में गुजर जाता है, तो उसका है ना स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गत हो जाए तो 1 रात, और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत। इसके उपरांत की मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। बालकों के बारे में बताया गया है कि पहले ही बता रहे हैं कि अगर बालक ये क्या बोलते हैं, मुंडन, एक मिनट, उत्पन्न होने से पहले तो देहांत हो जाए तो एक स्नान से ठीक हो जाता है, उसका सूतक मिट जाता है। मुंडन पर्यंत मतलब वो एक बार वो मुंडन करवा लो, उसके बाद उसका होता है, तो उसको उसका स्वर्गत तो 1 रात में उसका हो जाता है। जो भी है सूतक 1 रात ही पालना है। यज्ञोपवीत होने पर मतलब यदि बालक मृत हो जाए तो 3 रात्रि का उनको पालना योग्य पवित्र बालक हो तो। इसके उपरांत मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती, पर 10 दिन तो पालना ही है घर वालों को। जन्म से लगाकर मुंडर पर्याय जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा सदा शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। वो बता रहे हैं कि अगर मुंडन पर्यंत अगर कोई कन्या, मतलब लड़कियों के भी बाल वगैरह निकालते हैं ना, उसके बाद किसी का हो जाए मुंडन पर्यंत means ये जब मुंडन करवा देते हैं उसके बाद से है, तो सब उनको है ना सिर्फ स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। इसके पश्चात विमा निमित्त वरदान पर्यंत एक ही दिन का सूतक लगता। अगर आपकी कन्या का विवाह हो गया, मतलब वो मुंडन पर्यंत मतलब क्या है कि वो कुंवारी है ना, तो उस, और अभी मुंडन पर्यंत अगर वो अभी विवाह पर्यंत मतलब शादी हो गई उसकी, तो उसको एक ही दिन का लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुल में 3 रात्रि का सोचा। अगर उसकी शादी हुई तो उसको दोनों कुल से, मतलब माँ के घर से कोई कुछ हुआ हो या अपने ससुराल से, तो उसको 3 दिन का लगता है। यह निश्चय है, भाग्यदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जन्म, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में।
ये 3 दिन का सूतक चले, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल और कुल में सूतक। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है। अगर उन अपने अपने शादी हो गई है कन्या की, तो सिर्फ उसको पति के घर का ही कोई जाता है तभी उसको सूतक लगता है, माँ बाप के घर का नहीं लगता है। ये 3 दिन का किसके लिए बताया है? अपने माँ बाप के लिए बताए हैं। फिर आपका चाचा हो, बुआ हो, तो आपको सिर्फ स्नान लगता है, फिर आपको सूतक नहीं लगता है अगर आपकी शादी दूसरे गोत्र में हो जाए। पिता के कुल में नहीं होता है। 6 महीने के भीतर जो गर्भस्राव हो तो गर्भ हो उतने ही दिन शुद्धि है, जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन सूतक। अभी बता रहे हैं गर्भस्राव मतलब जब गर्भवती हो उस समय बालक गुजर जाता है, तो जितने दिन का आपका गर्भ है ना उतने दिन का सूतक आपको लगता है। अगर 5 महीने का है तो 5 दिन का, 6 महीने का हो तो 6 दिन। उसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी मात्राओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोग को सदशौच कहता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों की वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों की शुद्धि होती है। ये कलयुग में हर एक चीज की उन्होंने एक बता दिया है कि कलयुग में पहले ही बता दिया इतने सालों पहले कि कलयुग में 10 दिन पालना ही है, तभी आपकी शुद्धि होती है। आशीर्वाद देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना और स्पर्शन सबको मृतक सूतक में न करें। अभी ये बता रहे हैं कि जब अपन ये सूतक होता है तब है ना भगवान की पूजा वगैरह ये नहीं होती है। अभी बोलते हैं ना बस्तर पे नहीं सोना है, पर अभी तो वो नहीं चलता है, अभी सोना ही पड़ता है तबीयतों के हिसाब से। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सबको मृतक सूतक में। अभी ये व्रत भी मना बोल रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना है, होम नहीं कराना है, संध्या में शाम के दिया बत्ती भी नहीं करने हैं घर में। मतलब समझ जाओ ना, भगवान की टाइप की कोई भी सेवा, अध्यात्म की सेवा कुछ भी उस समय हमें नहीं करनी है। जो लोग सूतक में नित्य, नैमित्तिक और काम्य इन सबको करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नित्य, नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। बोले अभी अपना नित्य नियम लिया हुआ होता है कि मैंने ना आज समझो उदाहरण में बोल रही हूँ, आज हनुमान चालीसा पढ़नी है मुझे, उसके बाद में मेरे को कोई माला जपनी है, कोई मंत्र जपना है, कुछ भी। तो ये बता रहे हैं कि है ना वो सब भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो आपने इतने साल पूर्व जो भी अपने अर्जित किए थे ना पुण्य, वो सब नाश हो जाते हैं उसी समय पर। व्रती को मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्र की, ब्रह्मनिष्ठ व गृहस्थ को, पति यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगते। वो बता रहे हैं कि व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगाते हैं। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पक्का हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जब विवाह का उत्सव अगर हो तो यज्ञ हो तो सूतक को पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। मृतक सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करता है, मतलब उस समय हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब हमारा क्या बोलते हैं अंदर पड़ी रहती है ना डेड बॉडी, तब वे दोष भागी नहीं। मृतक सूतक में देने वाला दाता दोषी भागी होता है। अगर हम कुछ उस समय किसी को दान भी दे देते हैं ना, तो वो हम दोषी हो जाते हैं और लेने वाला भी दोषी होता है। मतलब उस टाइम वो जो
ब्राह्मण होते हैं उनको ही देते हैं, और वो भी है ना रोज रोज कुछ भी नहीं लेते, वो अपनी शुद्धि के बाद ही सब कुछ लेके जाते हैं। वो तो सूतक में जो सूतक छिपा कर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर लेता है, वे दोनों दोष के भागी होते हैं। मैंने अभी वही बताया ना आप लोग को कि दोनों भी दोषी होते हैं, इसलिए उस समय ना वो लेते हैं ना हमें देना चाहिए। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंड करे, उसके पश्चात वह पितृग्रहों के पितृलोक को जाता है। जब अगर पुत्र करे तो वो है ना पितृ लोक ऊपर है, उसमें जाते हैं। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडीकरण कहा है। तो बोले, मैंने ही बोला ना कि अभी कलयुग है, इतना समय नहीं होता है, तो हमारे भी ऐसे ही करते हैं। 13 दिन 16 दिन ऐसे रहते हैं। वो देखते हैं ब्राह्मण लोग, वो टाइम में कुछ रहता है उसके हिसाब से वो देखते हैं कि उस टाइम पे है ना कोई गलत चौगड़िया अच्छा टाइम वगैरह तो नहीं आ रहा है, वैसे देख के वो बताते हैं। अगर उस टाइम में कोई त्योहार पड़ रहा है तो वो लोग नहीं करेंगे उस दिन, क्योंकि उस दिन भगवान का काम होता है, तो मृतक का काम नहीं होता है। ऐसे वो लोग हमें सब दे देते हैं कि नहीं, हमको आज ये 11वां दिन आगे करना पड़ेगा, ऐसे होता है। मैं अथवा 1 वर्ष में गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंड कहा है। कलयुग में धर्म की अनित्यता से पुरुष की आयु कम, यज्ञों पवित्र व्रतों का उत्थापन, उत्सव विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते। अभी ये बता रहे हैं कि कलयुग में धर्म की अनित्यता बढ़ गई है, वो तो हमको भी दिख रहा है। पुरुष की आयु कम हो गई है, पुरुष जल्दी जल्दी मरते हैं, स्त्रियां ज्यादा जीती है कलयुग में। हाँ, व्रत का उत्थापन नहीं करना चाहिए उस समय में। कोई उत्सव विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थ के घर में किसी मरने पर नहीं होते हैं। हम्म? जब तक सपिंड नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता, बलि वैश्य देव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जब तक है ना वो बरस का सा पिंड बोलते हो, 1 साल का जो होता है, जब वो यमलोक पहुंचता है जीव, तब का बताया गया है। तो उस समय है ना, तब तक है ना वो याचक, मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग 13 दिन 16 दिन ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि साल भर तक फिर हम लोग विवाह नहीं कर सकते, घर में कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं जब तक, क्योंकि हम तब तक शुद्ध नहीं हो पाते जब तक वो सपिंडी नहीं करते हैं। इसीलिए सपिंड अवश्य करना चाहिए, चाहे निरग्न हो चाहे सगनिक हो, 12वें दिन सपिंड अवश्य करें। 12वें दिन बोलते हैं क्योंकि 13वें दिन से शुद्धिकरण, फिर उस दिन से हमको है ना वो शुद्धि तेल पानी सब लगा के मंदिर भेज के नए कपड़े पहना कर, जैसे अपने पियर से आते हैं लड़कियों के लिए, फिर कोई देता है, मतलब बड़े लोग हैं, अभी जब हम है ना सूतक में तो हमारे कोई रिश्तेदार हमको नए कपड़े देंगे, हम वो कपड़े बदलेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है, वह सब फल 12वें दिन सपिंड करने से प्राप्त हो जाता है। ये बता रहे हैं कि जो फल है ना तीर्थों में जाने से मिलता है, और जो फल है ना हमको यज्ञ करने से मिलता है, वो अगर हम 12वें दिन में सपिंड करवा ले तो वो मिल जाता है हमें। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लिपे और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंड करे। अभी वो बता रहे हैं कि है ना जैसे वो मंडल बनाना रहता है गोबर से लिप के, वैसे वो सब करना पड़ता है तभी सपिंड कर सकते हैं। पाद अर्थ आचमन आदि से विश्व देवों की पूजन करे और प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकर अन्न देकर जल से आचमन। अभी वो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज प्रेत योनि में चले गए, हमको नहीं पता कौन कौन सी योनि में है करके, कोई गलत योनि में भी चला गया तो हमें नहीं पता,
बोले सपिंड करके सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको है ना इस योनि से मुक्ति मिले। वसु, रुद्र, सूर्य स्वरूप और पितामह आदि ये यथाक्रम से 3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतत्व देवे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करे। अभी हमको शुद्धि वाली पूजन बताई जा रही है। तदंतर सोने की शलाका से प्रेत की पिंड को 3 भाग करे। वो बोले ना, तार से वो पिंड को 3 बार में काटते हैं। ऐसे 1, 2 और ऐसे 3, ऐसे ही कटवाते हैं लोग। तो अभी पहले तो सोना चांदी बहुत सस्ता था, तो भाई सोने के तार से काटते थे, फिर चांदी के तार से काटते। अभी तो महाराज चांदी के तार से तो अभी भी कटवाते हैं, जिसके पास सोना नहीं है तो। पितामह आदि से पिंड में उसको पुतक पुतक मिलावे, मतलब वो काटने से ही है ना वो हमारे पितरों में मिलते हैं। पितामही के साथ माता का, पिता के साथ पिता का सपिंडकरण करे। बोल रहे पिता के साथ पिता के हो जाते, मतलब जेंट्स का कराओ तो पूरे जेंट्स आ गए, लेडीज का कराओ तो पूरे लेडीज आ गए। हे गुरु जी, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। अगर पितामह मतलब अगर दादाजी जिंदा है और पिताजी की मृत्यु हो जाती है, होता है ना ऐसे कि बाप बेटा है, बेटा चला गया, तो उस समय में क्या करते हैं, पिता के पिंड को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देंगे। तो उस भाग में 3 पिंड मिला के उनके नाम से उस पिंड को मिला देना है, मतलब पिता का भी नाम लिया जाता है उस पिंड के साथ। माता के पहले मर जाने पर पितामह विद्यमान होवे तो मातृ श्राद्ध में पिता पिंड की ऐसी ही विधि करे। और पहले माँ मर गई, पिता जिंदा है, तो पिता के साथ माँ का भी नाम करके पिंड पासा जा सकता है। अर्थात प्रपितामह, वृद्धि प्रपितामही आदि को 3 भाग देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 पिंड करके उनमें क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पितामह स्वरूप में हूँ मुझ पिता को और पितामह रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंड आदिपति पितामह स्वरूप लक्ष्मी है। बोल रहे अभी ये पिंड मिलावे, पर अभी जिसको बच्चे नहीं है ना, वो लोग क्या करें, तो वो लक्ष्मी के नाम से माँ का पिंड मिलावे, उसमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंड आदि पति करे। अगर जो कपल होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते और उसमें से अगर पति मर गया तो पत्नी कर सकती है, और पत्नी मर गई तो पति कर सकता है, क्योंकि बच्चे नहीं है ना उनको, इसीलिए। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंड होता है। स्त्री का सपिंडकरण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। अगर स्त्री का है ना सपिंड कब होगा, जब उसका पति का होगा ना, उसके साथ ही होगा, अकेले स्त्री का नहीं कर सकते जब तक उसका पति जिंदा है। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो ससुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंड करे। तो वो बोले जब है ना कोई सती हो जाती थी पहले जमाने में, अब तो वो सब कुछ भी है नहीं, तो एक ही पुत्र पहले पिता का पिंड करे, पश्चात सती का। पहले पिता का करना चाहिए, मतलब वो लड़का जो है उसके पिताजी गुजर गए हैं, माताजी चिता पे बैठ के सती हो गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले पिता का पिंड करना है, फिर वो जो सती हुई है वो माता का करना है। अनंत स्नान करे, फिर वो स्नान करना है पिंड देकर। यदि सती का 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए।
अगर सती अपने पति के 3 7 10 दिन के अंदर अगर अग्नि प्रवेश करते हैं, कभी रखते हैं ना बॉडी को, कोई आ रहा है किसी के लिए, तो अगर उस वैसे करती है तो उसका भी है ना शय्यादान पिंडदान उसके पति के साथ ही करना चाहिए। सपिंड करके पितृ तर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। अब जैसे हम यज्ञ करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, वैसे अगर पितृ कार्य कर रहे हैं तो हम स्वधा बोलते हैं, है ना, कि वो स्वधा बोलते हैं, तभी वो ग्रहण करते हैं। पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा बलि वैश्य देव करे, उससे पितर मुनि देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। वही बोल रहे हैं, अगर ऐसा करने के बाद अतिथि को भोजन देकर, मतलब अब हमारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, क्योंकि जब भी हमें बरसी करते हैं ना, तो हम अपने कुटुंबी को रिश्तेदारों को बुलाते हैं खाने के लिए, उससे पितर मुनि देवता दानव सब खुश होते हैं। एक ग्रास के बराबर भिक्षा होती है, अगर एक ग्रास हमने उसको दान में दिया, खिलाया, तो वो भिक्षा के बराबर होता है। 4 ग्रास का एक पुष्कल होता है, 4 कुएं अगर उसको दिए हमने तो वो पुष्कल गिना जाता है, और 4 पुष्कल का एक संतकार होता है। सिहड़ी के चंदन अक्षों में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करे, पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए उनको दान देने चाहिए, और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर के लिए जीविका, मतलब अभी ये बरसी का बता रहे हैं कि उनको 1 साल का अनाज देना चाहिए। उसमें क्या क्या देना है, मतलब 1 साल तक वो ब्राह्मण और उसका परिवार उसमें से खा सके, इतना हमें अन्न का दान करना चाहिए, हो सके तो, हो सके तो। जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रत्न और भूमि, ये सब आचार्य को दान करे। अभी ये दान बता रहे हैं, लेकिन ये उस जमाने का दान है, इस जमाने का नहीं, आगे इस जमाने का भी आपको आएगा। तदंतर स्वस्वित वाचक करत मंत्र में कुमकुम अक्षत और कुमकुम अक्षत और निवेद देकर नवग्रह देवी और विनायक की पूजा करें। अभी जब हम शुद्धिकरण करते हैं 13वां दिन, तब हम पहले गणपति जी जो विघ्न विहर्ता है, विघ्न विनाशक, उनकी पूजा करेंगे, करवाते हैं। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर मंत्र के पवित्र अक्षर दो। अब ये बता रहे हैं कि इतने दिन तो हम अपवित्र थे, अभी हम पवित्र हो गए, तो सबसे पहले हमारे हाथ में सूत का धागा बांधा जाता है, कलावा। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। वो सब होने के बाद अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिष्ठान, जो भी अभी हम खाना है, क्योंकि इतने दिन हम लोग सादा एकदम सात्विक भोजन खाते थे, है ना, तो उनको ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। अभी अन्न और जल के साथ 12 घट मतलब 12 घड़े का दान करना है। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों में क्रम से जल, आयुध, प्रतोद प्रतोद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय आयुध को और वैश्य प्रतोद और शूद्र दंड को स्पर्श करे, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार से पिंड करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण करके शय्यादान करे। इंद्र सहित सब पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों से सुसज्जित पुष्ट रेशमी सूत की बनी हुई और स्वर्ण की पत्रों की शोभित। अब ये बता रहे हैं कि अभी हमने ये शुद्धि तो कर ली, हमने वो धागा भी बांध लिया, अभी हम शुद्ध हो गए, हम अभी देव कार्य कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। अच्छे अच्छे भोजन भी हम खा सकते हैं, तो उस हमने क्रिया के समय और सूतक के समय जो वस्त्र पहने थे ना, वो उसका हमें दान कर देना चाहिए और नए वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद हम शैया का दान करना चाहिए। हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गट्टी को
सुंदर तकिए हो और ऊपर सुंदर चादर से वस्त्र युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो। अभी ये शय्यादान किस प्रकार करना है ये बता रहे हैं कि अच्छी रुई की मुलायम सी गादी हो, उस पे सुंदर सफेद ही चद्दर होनी चाहिए और उस पे सुगंधित इत्र वित्र भी आप लगा सकते हैं। सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, मतलब ऐसी सुंदर तकिए, उसकी सफेद फूली सफेद चादर, मतलब थोड़ी वाइट प्रिंट में होनी चाहिए। ऐसी शैया बनाकर उसको भूमि में स्थापित करें। अभी उसको क्या करते हैं मालूम है, जहाँ पे मृतक को सुलाए थे ना हमने बॉडी को, उसी जगह पे वो गद्दी को बिछाई जाती है, उस पे व्हाइट चादर व्हाइट तकिए रखे जाते हैं। फिर उसमें अभी देने के लिए छाता, चांदी की दीवट, चामर, आसन, पात्र, झारी, गटुआ, दर्पण, 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु शैया के लिए लाभदायक हो, उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करें। ये सब उस बिस्तर पे हम जमाते हैं, पूरा अच्छे से अरेंज करते हैं अपने अपने स्थान में। उस शैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषण से संयुक्त करके उस चक्र गदा आदि शस्त्र तथा उप वस्त्रों से युक्त करें। अभी हमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी को उस पर बिठाना है, सुंदर से उनको सजाना है, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण सब पहना के, जैसे हम भगवान को सजाते हैं ना सेवा करते समय, वैसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को उस पे रखकर सजाना चाहिए। स्त्री की शैया पर काजल, रोले, वस्त्र और भूषण आदि सुहाग के वस्त्र अगर वो स्त्री के लिए हम दे रहे हैं ना, तो उसपे है ना पूरी सुहाग की सामग्री भी हमको रखनी चाहिए, जैसे काजल है, रोली है, मेहंदी है, चूड़ी है, इस तरह से। पश्चात गंध दे पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के आभूषण, अंगूठी और सिकड़ी आदि पुण्य शयादान करने से प्राप्त होता है। अभी वो बता रहे हैं कि ज्वेलरी हम जो पहनते हैं, गहने, वो सभी देना है। अंगूठी है, कान के बूंदे हैं, गले की माला है, वो भी सब हमें सुहाग उसमें राशिया पर रखनी चाहिए। पुत्र इस प्रकार सच्चा दान करके पद दान करे, उससे विधि मुझसे सुनो। अभी ये सब तो हो गया, अभी पद दान का विधि बता रहे हैं कौन, विष्णु जी, वो सुनिए। मैं तुमसे कहता हूँ, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, तज, पात्र, ये वस्तुएं पददान में दी जाती है। पाददान में क्या दी जाता है, जूते चप्पल, है ना, छाता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। जिसके साथ खाने की वस्तु भी देनी है और साथ में है ना एक दंड देना है, क्योंकि लकड़ी भी चाहिए ना उनको चलने के लिए अगर थक जाए तो, इसलिए एक लकड़ी भी देना है। और साथ में तांबे के पात्र देने हैं और भोजन भी देना है, ताकि उनको वहां पे भूख से व्याकुल होना ना पड़े। ये उसका विधान बताया गया है पाददान का। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13वां पाददान 13वां ब्राह्मणों को देवे। ऐसे 13 ब्राह्मण को 13वें दिन देना है। इस पाददान से धार्मिक पुरुष सद्गति पाता है और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। मतलब हम तो सुखी होते हैं, गए हुए भी सुखी होते हैं। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ण धाम होता है, मतलब जाते जाते बताया था ना, एकदम वो रेतीली जमीन होती है, गरम गरम सी, इसलिए उनको वहां पे चप्पल जूतों की जरूरत पड़ती है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। अगर उस टाइम हम चप्पल देते हैं तो उनको है ना पैर में पहनने को मिलता है, तो चलने की कठिनाई
फिर हम अगर छाता देते, धूप में हम छाता लेके चलते हैं तो ठंडक की एहसास होती है ना, उस तरह उनको भी वहां पे छाया मिलती है। जब वो छाता देते हैं तो छाया, छाता की छाया चल रही है उस तरह से। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। अगर हम उनके पीछे जूते चप्पल दे तो उनको एक घोड़े पे बैठाकर ले जाया जाता है, उनको चलने का काम नहीं होता है उस गर्म रेतीली में। हे गरुड़, वहां शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है। मतलब वो रास्ते में पहले तो ठंडी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, और क्या बोलते हैं, वायु बहुत तेज तेज चलती है वो भी मिलती है। परंतु वस्त्र दान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। अगर वस्त्र दान करते हैं तो उनको ओढ़ने के लिए वो वस्त्र मिलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना, कंबल वंबल भी दान करते हैं। हाँ, ये लोग भयंकर और कृष्ण पिंगडल वर्ण के होते हैं। मतलब उनका तो बताया ही आगे कि ये कैसे होते हैं, दिखने में बहुत जबरदस्त भयानक होते हैं। वे मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग में पीड़ा नहीं देते। अगर हम अंगूठी दान करते हैं ना, मुद्रिका मीन्स अंगूठी या सोना, तो वो है ना, इनको परेशान नहीं करते, नहीं तो उनको मार मार के चाबुक से लेके जाते हैं ना, वो नहीं करते। कमंडल दान करने से अति धाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। अगर कमंडल का दान करते हैं, पहले तो कमंडल करते थे, आजकल तो बॉटल बॉटल करते हैं भाई, कमंडल कहाँ है। लेकिन कमंडल भी रखते हैं महाराज लोग, उनका पूरा रेडी होता है। तो अगर कमंडल दान करते हैं तो उनको जो प्यास लगती है ना, तो उस कमंडल से उनको पानी दिया जाता है। मरे हुए जीव के लिए जो तांबे का जल पात्र का दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने वाला फल मिलता है। अगर हम तांबे का जल पात्र, मतलब वही हंडा जैसा, वो अगर उनके पीछे दो तो उनको है अपन कैसे 1000 प्याऊ, मतलब ये लगाते हैं ना प्याऊ गर्मी में, वहां पे झुपड़ी जैसा उसमें मटके रख के प्याऊ जैसा, लोगों को, आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी में ले करके, वो 1000 प्याऊ लगाने का फल हमें सिर्फ उतने से एक हंडे के दान में मिल जाता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने का यह मार्ग भी धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्युत्पात है। अभी भोजन देते हैं तो आसन भी देना ताकि वो उसके ऊपर बैठ के भोजन पा सके, जिसे सुख से खाता है। इस प्रकार सर्पिंड के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराए और चांडाल आदि को भी भोजन दे। अभी ये चांडाल जब हम मृतक को वहां पे लेके जाते हैं स्मशान में, तभी वहां पे है ना चांडाल होते हैं जो उनको जलाते हैं। तो ये करने से उनको भी थोड़ा बहुत हम दान देके आना चाहिए, ऐसे ही नहीं आना चाहिए। सपिरान के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभ दान करना चाहिए। मटके में पानी भरकर कुंभ दान भी करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य कोई कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान करे। देखिए बता रहे हैं, अगर उनको अक्षय तृप्ति देनी है तो एक बार में पिंडदान करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा दान बार बार करना अगर आपके बस में हो तो। अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों में विशेष मरने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से, अभी ये बता रहे हैं मासिक मतलब महीने महीने में करना, वो तो बताते ही है, नहीं तो इसीलिए साल का ले लेते हैं। मासिक कर सकते हैं या वार्षिक कर सकते हैं, या फिर उनका जो दिन आता, तिथि आता है ना, उस दिन करना चाहिए। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। अगर जो पूर्णमासी को मरता है ना, उसका श्राद्ध चतुर्थी को होता है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। जो नवमी को मरता है ना, उसकी भी चतुर्दशी को मनाना है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे, 20वें दिन पूरा शुद्ध वाला भी करे। जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। अभी एक महीने में 2 संक्रांति पड़ती हो तो मल मास जो आता है ना, अभी पितरों वाला, उसमें करना चाहिए।
एक महीने में यदि 2 महीने हो जाए, मतलब अधिक महीना जब आता है ना, एक महीने में 2 महीने, जैसे इस बार 2 श्रावण आए थे, तो अगर वो श्रावण में कुछ हुआ है उसको, तो वही पक्ष, वही 30 तिथियां जानी जाएगी, मतलब वो श्रावण में होगा उसका कार्य, है ना। ये वार्षिक होता है इनका, जिस दिन होता है ना उस दिन। जो तिथि से पहले आधे भाग में मृत्यु हुई है तो पूर्व का मास, और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हो तो उसके आगे का मास जानिए। बोले अगर महीने के बीच में अगर उनका हुआ तो आगे का भी मास गिनते हैं, पीछे का भी। आगे का क्या है, तो आगे का मास ये है कि जो उनकी मृत्यु हुई थी तो कौन से समय पे हुई थी, कौन सा मास आया था उस समय। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए आपको श्रावण मास का बोला था। फिर भादो आता है तो श्रावण या भादो में कर सकते हैं। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीना मलमास से सपिंड करण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व से मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। अगर उस टाइम में अधिक मास आया हुआ, मतलब अधिक मास में किसी का कुछ हुआ हुआ है, तो 13वें महीने में ही करना चाहिए उसका। 12 मास से 13वां होता है ना, तो 13वां महीने। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी भी करवाना है ना, तो महीना चेक करना उसमें संक्रांति पड़ रही है क्या। संक्रांति पड़ रही है तो उसी महीने में करवाइए, नहीं तो नहीं कराना है। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें विशेषकर ब्राह्मण को भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करने चाहिए, मतलब कि 3 पिंड तो देने हैं। एकोदिष्ट न करके वाला पुत्र पितृघातक होता है। अगर ये 11वां दिन का पिंड का नहीं करे, वो पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गज्य पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वे ये बता रहे हैं, अगर मैंने बताया ना जैसे कि बरसी नहीं करते हैं, वार्षिक श्राद्ध नहीं करते, तब तक आप तीर्थ तीर्थ श्राद्ध में जाके कोई श्राद्ध नहीं कर सकते, गया में जाके कोई श्राद्ध नहीं कर सकते, कोई गच्छ पितृ संबंधी कोई कार्य में श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। अगर पितृ श्राद्ध उसको करना ही है गया में जाके, तो पहले वो संवत्सर मतलब वही बरसी बोलता है ना साल का, उसके बाद ही कोई भी तीर्थ स्थान में जाके उनका करना चाहिए। नया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से छूट जाते हैं और गदाधर के अनुग्रह से ही वह परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजीरी से विष्णु की चरणा पादुका का पूजन करें और उस गया के लवादी तीर्थ यथा कमरम में पिंडदान करें। वार्षिक करने के बाद ये विष्णु जी का बता रहे हैं कि उनकी जो तुलसी की मंजीरी होती है ना, उससे पूजा करनी चाहिए। जो गया के सिर में शमी के पत्ते के प्रमाण का पिंड देता है, मतलब गया तीर्थ में जाके शमी के पत्ते जितना भी अगर पिंड दान करता है, वह 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार करता है। मतलब अपने गोत्र के 7 पीढ़ी और 101 कुल अपने को आनंद देने वाला पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं। वहां जाके करने से इतने सारे हमारे पितर करते हैं, पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं, उनका जन्म लेना सफल हो जाता है। अगर ये वहां जाके करते हैं तो इनका जन्म लेना सफल हो जाता है, क्योंकि 101 किसको बोलते हैं ना, 101 पितर कौन से योनि में पड़े हैं सबको तार देता है ना वो, एक सिर्फ एक वो करके, एक मासिक वार्षिक करके। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाक की कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे समार्गशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। मतलब एक हिमालय के पास है ना,
तो अभी एक कलाप नामक बाग है बोले, उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र है ना, वो वहां पे गाथा सुनाते हैं कि अगर हमारे कुल में है ना समग्रशील होंगे तो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। अगर हमारे को अपने कुल में समग्र मतलब मिलाना है तो आप गया में जाके ये करके आइए। ये गरुड़ इस प्रकार जो पुत्र अमुमिक क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र विश्वामित्र के समान सुखी होता है। अगर वहां पे जाके हम करके आते हैं गया में, तो हम कौशिक के पुत्र विश्वामित्र जी जो है ना ऋषि थे बहुत बड़े, मालूम है ना सब, उनके समान सुखी होते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये गरुड़ भरद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोगकर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए थे। ये बता रहे हैं कि भरद्वाज जो मुनि थे उनके 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भी भोगकर, भरद्वाज वो पांडु पांडवों के पिताजी थे ना भारद्वाज, जिनकी गंगा में यानी पुत्रों को गंगा में डाल दिया था, शायद वो है। प्रथम 7 व्याघ दर्शन देश में, मृग कालिंजर पर्वत में, चक्रवाक क्षीर द्वीप में और हंस इस मानसरोवर में वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र भी कुरुक्षेत्र में पिता की भक्ति से के कारण मुक्त हुए हैं। ये बोलते हैं अगर ये कर लेना तो हम कोई भी पाप में हम हो के हमारे पितर हो, उन्हें मुक्ति मिलती ही है। इस कारण यत्न पूर्वक मनुष्य को पितृ भक्त होना चाहिए। मतलब ये कैसा है, पिता के भक्ति करके करना है, सारे मेरे को करना है ऐसे मुंह मोड़ के, मतलब जबरदस्ती का ऐसे नहीं करना है। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। अगर ऐसे भक्ति भाव से करते हैं तो परलोक में उनको सुख मिलता है और लोक में हमको भी सुख मिलता है। गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब अधोवैदिक क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान के फल का भागी होगा। देखिए आज जो भी सुन रहे हैं हम लोग, वो क्या है, तो पहले तो इससे लोक और परलोक की सदगति में हमें मिल जाती है। अभी हम इस टाइम में कर लिए तो आगे हम अगर वहां जाएंगे तो वहां पे भी हमको इस चीज का फल मिलने वाला ही है। अभी ये कथा के बारे में बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान के फल का भागी होगा। देखो हमने दान का सिर्फ महत्व ही जाना है और सुना है, तो हमको भी इसका पुण्य मिल रहा है। मतलब हम उसके फल के भागी हो गए हैं, दान के फल के भागी। जो मनुष्य मेरा कहा हुआ था और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा उसका फल सुनो। अभी ये इसका फल सुनाने की बात कर रहे हैं। हम्म? पिता सत्पुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है। पिता क्या करता है, सत्पुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है, प्रतिमा भी धन ही देता है। वृद्ध पितामह बहुत साष्टन्न आदि देता है, परंतु पितृत्व के सब पिता पितामह प्रतिमा आदि, मतलब ये क्या बता रहे हैं, पीढ़ियों का बता रहे हैं। पिता उसके पिता मतलब दादा परदादा, उसके पहले के इनका बता रहे हैं। पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग में धर्मराज के भवन को जाते हैं। अभी ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये हमने ये गया में जाके इनका वार्षिक स्वागत कर लिया तो ये कितने पीढ़ी हमने तारे ना, वो सबके आशीर्वाद हमको मिलने वाले ही हैं, है ना। तो पिता उसके पिता उसके पिता उसके पिता, क्योंकि हम तो पिता का करने गए थे लेकिन हमने वहां जाके किया तो हमारे सारे पिता उसमें आ गए, जितने भी पिता है
और मैंने जैसे बोला गया में सिर्फ जेंट्स का ही होता है। लेडीज का गुजरात के पास सिद्धपुर करके है, वहां होता है। और दोनों का साथ में अगर करना है तो अपना त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है वहां पे ही होता है, क्योंकि वहाँ त्रिदेव का निवास है। वहां के धर्म सभा में आदर से स्थित होता है। वांछित फल देकर धर्म मार्ग में धर्मराज के भवन में हमको आशीर्वाद दे के फिर वो धर्मराज के भवन में जाते हैं। वहां पे वे धर्म सभा में आदर से स्थित होते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो वो धर्मराज के भवन में जब पहुंचते हैं ना, तो उनको बड़े आदर से बिठाया जाता है कि अरे इनका तो सब कुछ कार्य अच्छे से हो गया है करके। तो उनको वहां पे है ना यातनाएं कुछ भी नहीं मिलती है, सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। और अच्छे से धर्मराज के स्थान में वो धर्म सभा में अच्छे से स्थित होते हैं, मतलब उनको अच्छे से बिठा के सब कुछ बताया जाता है ना। ठीक है, चलिए आज के साथ ये 13वां अध्याय आज समाप्त होता है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ सुनने के लिए। और जो भी दिव्य शक्ति का हमने आह्वान किया था वो हमें आशीर्वाद दें और हम ये और 3 दिन का कैसे भी अच्छे से पूरा करेंगे, है ना। कोई विघ्न तो आया नहीं, बहुत बड़ी अच्छे से हो गया, मतलब सब मास्टर्स की ब्लेसिंग हमारे साथ जरूर से है कहीं ना कहीं, तभी हम ये पूरा कर पा रहे हैं। बस और पूरा हो जाए इसके लिए सभी से हम आज्ञा और प्रार्थना करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं 2-5 मिनट, उसके बाद नहीं तो फिर हम लीव करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा काम में हूँ इसीलिए। चलिए ऑन करेंगे माइक वीडियो प्लीज। जूम और यूट्यूब से देखने वाले सभी को मेरा धन्यवाद। और ये सुनने के बाद अगर मैं किसी के मन में कुछ भी थोड़ा भी परिवर्तन ला सकी हूँ तो ये मेरे अहोभाग्य धन्यवाद, जो मुझे इस कार्य के लिए चुना गया और मुझसे करवाया गया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मेरे सुनने वालों को और मेरे साथ काम करने वालों को भी। आप लोगों के बिना ये सही नहीं होता, है ना। ये पूर्ण होना मुश्किल था। मेरी टीम बहुत को अच्छे भी से धन्यवाद है। हाँ, मेरी टीम बहुत को अच्छे भी से धन्यवाद। बहुत अच्छे से बताया। और धन्यवाद वाकई में हमें हमारे में तो परिवर्तन आया है। मैं अपना ही बता रही हूँ कि जी। मैं इन सब पे विश्वास नहीं करती थी। मैं सोचती थी ऐसे ही हाँ फालतू का होता है ना। हाँ हम्म, हाँ। जब सुना है, मैंने जब से सुना है ना, तो फिर मैं खुद भी सोचती थी कि ऐसा क्यों लिखा क्यों गया है। लिखा तो कुछ सही ही गया हम्म हो ना। हम्म हाँ, तो हम्म इसलिए। और फिर कई जगहों से ये मैसेज मिल रहे हैं हम्म ना। मुझे लग रहा है कि मुझे ये तैयार किया जा रहा है। आपके आपके यहाँ से तो मैं सुन ही रही हूँ। कई हम्म जगहों से ये मैसेज मिल ही रहे हैं, पितृ को ये करो वो करो, जो बता रहे हम्म, हैं वही मिल रहे हैं। और भी जी। विश्वास हो रहा है कि मतलब ये चीजें सभी हैं। मतलब हर जगह है और सभी इस चीज को जानते हैं और मानते भी हाँ, हैं। हाँ, पर करते नहीं है ना। उस दिन वृंदा जी भी जुड़ी थी 3 बजे वाले में। तो वो भी यही अच्छा। कह रही थी, जबकि वो तो ऑटो राइटिंग करती है ना, उनको तो सत्य जी पता ही है। वो भी जी। कह रही थी कि 10 से शायद 12 से 1 कि 10 से 1 के बीच में या 11 से 1 के बीच में पितरों का टाइम होता है। हाँ। उस समय उनको कुछ बना के खिलाओ, उनकी हम्म पसंद की चीजें बना के दो, हम्म उनके नाम से दो। हम्म और अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनके नाम से बैठ के ध्यान कर लो कि हम तुम्हें बहुत प्रेम हम्म करते हैं, हम आपको हम्म आपको याद करते हैं हम्म ना। ये सब इससे वो बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत तृप्त होते हैं। हम्म, जी। तो सच में मेरे अंदर तो सच में परिवर्तन आया है ये सब सुन के। मैं ये सब हाँ करने नहीं। लगी हूँ, करने की चाहत रखने लगी हूँ। पहले ये सब हम्म मैं मानती नहीं थी। हम्म वही मैं भी यही बोलते हैं सोच ना, हम लोग भी के हम लोगों लोग को के पास अधूरा ज्ञान है। हम दूसरे सब किताबों में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन
हमने अभी तक हमारे सनातन के वेद पुराणों को जानने की कोशिश नहीं की गरुड़ है। पुराण तो मैंने ऐसे ही किसी किसी के मुंह से थोड़ा थोड़ा सुना था, हाँ, ज्यादा बस तो वही नहीं। बोल रहे हैं ना कि हम उतना सुनते भी है तो उस समय में हमको उतना वो नहीं आता है करने के लिए। हाँ, और अभी तक मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, सब कहते हैं अरे आपके सास ससुर हैं तो आप क्यों करोगे। हम्म। देखो मैंने गरुड़ पुराण सुना है, अब मुझे पता है कि मुझे करना है कि नहीं हम्म। करना है, अब आप मत हम्म। रोको। मुझे बस। उनके नाम से करना है ना, मेरे दादा दादी नहीं है तो उनके नाम से करना है ना। हाँ। अगर हाँ। दादा बस। ससुर नहीं है तो उनके हम्म। नाम से करेंगे ना हम। हाँ, बस अपने आगे के जो नहीं है उनके नाम से करो। हाँ। उनका फल हमें भी तो मिल जाएगा ना, हमारे बिल्कुल। माँ बाप को भी, हम्म। है ना। और क्या, यहाँ पे ही हम उनको तार देंगे ना। अगर हम आगे वाले से आशीर्वाद ले लेंगे तो वो आशीर्वाद बढ़ता बढ़ता नीचे आता आता हमारे तक जब आ रहा है तो हमारे माता पिता से होके ही तो आएगा। तो हाँ, उनका भी उद्धार तो साथ में हो ही गया, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई मास्टर्स कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बताना चलो चाहेंगे? जी, आप अनम्यूट करिए अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपकी कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मास्टर्स। ठीक है प्रीति जी, कोई नहीं है तो ठीक है, आप लीव कर तो दीजिए ना। अभी हम कोई मास्टर्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी हम सोल्स गिफ्ट के लिए रात को 9 बजे के सत्र में मिलेंगे, है ना। आप सब जरूर से जुड़िएगा। दोबारा से यूट्यूब और जूम के साथ जुड़ने वाली और मेरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और प्रीति जी। सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा ध्यान सागर को, और लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। तो क्या है, शेयरिंग से लोगों को पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं है करके, तभी वो जान पाएंगे। और आप ये खुद से पढ़ भी सकते हो, पढ़ के देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो खुद से एक लेकर पढ़िएगा, आपको जरूर से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे नहीं है कि ये इसी समय पढ़ो उसी समय, ये मिथ्या है सब कुछ, कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम लेकर कभी भी कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए, है ना, हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा कार्य कभी भी कर सकते हैं, है ना। बस उनसे अनुमति ले लो और शुरू कर लो जब भाव आए आपके मन में तो, है ना। बिल्कुल। चलिए, फिर हम रात को मिलेंगे 9 बजे के सत्र में, और हम कल मिलेंगे 6 बजे वाले में। और 2 दिन का सत्र हमारा है ना। तो जरूर जरूर जुड़िएगा। सभी को आत्मा वंदन, धन्यवाद। लीव आत्मा करेंगे, लीव करेंगे। बंद।